नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को वीडियो जब भी अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन मिलता है। और एक चीज और दोस्तों, तो जो भी दोस्त हमारा ये पीडीएफ क्लास से पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें सदस्यता ले सकते हैं और उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर कौन सा नदी है दोस्तों जो पश्चिम की ओर बहती है? हसदेव नदी है या इंद्रावती है या फिर महानदी या फिर शिवनाथ नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है इंद्रावती नदी है, वो पश्चिम की ओर बहते। देख सकते हैं इस प्रश्न को 2017 में 2 बार पूछा गया था, ईसीएस के एग्जाम हुआ था उसमें और सीजी व्यापम के द्वारा क्रॉस हुआ था उसमें। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ नदी, जोंक नदी, पैरी नदी, इंद्रावती। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका ऑप्शन ए दिया है शिवनाथ नदी है वो महानदी की सहायक नदी है, जोंक नदी भी सहायक नदी है, पैरी नदी भी सहायक नदी। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी है इंद्रावती, ये महानदी की सहायक नदी नहीं है। सीजी व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को 2017 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पर बस्तर पठार की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? क्या इंद्रावती है या शिवनाथ है या हसदो या फिर कन्हार नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बस्तर पठार का जो प्रमुख नदी है वो इंद्रावती नदी है। सीजी व्यापम के द्वारा पटवारी के एग्जाम में 2017 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताब है? यहाँ पर लाल रंग का जो दिखाई देता है पानी वो कौन सा नदी है? तो यहां से देखिए, जो शंखनी नदी होता है उसका जो जल है वो लाल रंग में दिखाई देता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी हो बिल्कुल सही हो जाएगा, शंखनी नदी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है। तो जल विभाजक पर्वत के रूप में कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर केसकाल घाटी है या फिर कोंडागांव है या अबूझमाड़ की पहाड़ियां या फिर अंतागढ़ उच्च भूमि है या फिर भानु प्रताप की पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर जो इंद्रावती है और महानदी उनमें जल विभाजक का कार्य कौन सा घाटी करता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केसकाल घाटी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पर कोंडागांव कौन सी नदी के तट पर स्थित है? क्या सबरी नदी के तट पर स्थित है या दूध नदी या फिर नारंगी या फिर इंद्रावती? तो यहाँ पर जो कोंडागांव है वो आपका सही हो जाएगा, नारंगी नदी है उसके तट पर बसा हुआ है कोंडागांव शहर। देख सकते हैं इसको सीजीपीएससी के द्वारा 3-4 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर है प्रश्न 7वां नंबर का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? तो ऐसा कौन सा नदी है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों के बीच में सीमा रेखा बनाने वाली नदी है? क्या सबरी नदी है, क्या नारंगी या बाघ या फिर कोटरी नदी? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बाघ नदी है वो, बाघ नदी है वो महाराष्ट्र और जो छत्तीसगढ़ है उसके मध्य में पश्चिमी भाग में है ना, इसको सीमा रेखा से विभाजित करती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग करती है। देख सकते हैं सीजी व्यापम के द्वारा केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें लिया गया था 2016 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इंद्रावती की जो सहायक नदी है वो कौन सा है? क्या बोर्डिंग है, नारंगी है, फिर कोटरी या फिर गुड्र है? सबरी, बोर्डिंग, नारंगी, मालेगर या कांगे, मालेगर, कोटरी, गुड्र या फिर डंकनी, शंखनी, शबरी, कोटरी? तो इसमें का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुड्रा। ये इंद्रावती नदी है उसकी सहायक नदी है। 2013 में प्री एग्जाम में पूछा गया था सीजीपीएससी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इस राज्य में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? क्या शिवनाथ है, महानदी है, हसदो या फिर इंद्रावती है? देख सकते हैं इस प्रश्न को बहुत ज्यादा बार पूछा गया है दोस्तों सीजी व्यापम के द्वारा। असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्री होता है उसमें 2013 में पूछा गया था, सीजी व्यापम के द्वारा 2017 में और रिसेंटली 2020 में भी पूछा गया था और साथ में अभी
जो 2023 में सहकारिता का एग्जाम होता है उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही जाएगा। इंद्रावती नदी है वो गोदावरी नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है छत्तीसगढ़ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में गोदावरी शबरी का मैदान स्थित है। गोदावरी नदी और शबरी नदी का मैदान कहां पर स्थित है? दंडकारण्य में स्थित है, या फिर जसपुर शामली पाठ में स्थित है, या पूर्वी बघेलखंड के पठार में स्थित है, या फिर महानदी बेसिन में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दोस्तों, दंडकारण्य पठार, मतलब बस्तर का जो पठार है वहां पर ये हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं सीजीपीएससी के 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बस्तर कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? यहाँ पर कौन सी नदी है दोस्तों जो बस्तर और कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो यह है शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, हसदेव या फिर अर्पा नदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रावती नदी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न है, इंद्रावती की जो सहायक नदी नहीं है वो कौन सा नदी है जो इंद्रावती की सहायक नदी है? क्या मनियारी नदी नहीं है, या फिर नंदीराज नहीं है, या फिर कोटी है, या फिर बोर्डिंग, है ना। तो इसको जो इंद्रावती की जो सहायक नदी है वो कौन सा नदी नहीं है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मनियारी नदी है वो इंद्रावती की सहायक नदी। बाकी नंदीराज, बोर्डिंग और कोटी ये इंद्रावती की सहायक नदियां है, लेकिन जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है दोस्तों? सोन नदी की, महानदी की, या फिर शिवनाथ या फिर नर्मदा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सोन नदी की सहायक नदी के रूप में रिहंद नदी को जाना जाता है, जो कि सरगुजा जिला से होते हुए ये मध्य प्रदेश की ओर जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नदी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर नदी अपवाह तंत्र में कौन सा नदी है, कौन सा जगह है दोस्तों जो जिला है वो सम्मिलित नहीं है? कोरिया जिला, सूरजपुर, या बलरामपुर, या फिर कोरबा कोरिया, या फिर सूरजपुर बलरामपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कोरबा और कोरिया है ये गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है ना। जो गंगा अपवाह तंत्र बहता है, भारत की सबसे प्रमुख नदी है, उसमें ये कौन सा क्षेत्र है वो नहीं आता। तो कोरबा और जो कोरिया का क्षेत्र है वो गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सोन, रिहंद और कन्हार नदी है वो गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रिहंद नदी का उद्गम स्थल है, रिहंद नदी का उद्गम स्थल कहां पर है दोस्तों? सिहावा, अंबिकापुर का मैनपाट, या फिर अंबिकापुर का मतिरंगा पहाड़ी, या फिर संजारी बालोद, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंबिकापुर का जो मतिरंगा पहाड़ी है वहां से रिहंद नदी का उद्गम हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोपत नदी प्रवाहित होती है। गोपत नदी कहां से प्रवाहित होती है? कोरिया से, सूरजपुर से, बलरामपुर से, या फिर सरगुजा से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोरिया से जो है वो गोपत नदी है वो प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का। तो डीपरडीह किस नदी के तट पर स्थित पुरातत्विक स्थल है? यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों उसमें डीपरडीह है ना, वो कौन से नदी के तट पर स्थित है? कन्हार नदी के तट पर, या फिर रेन नदी के तट पर, या फिर हसदो, या फिर शिवनाथ नदी? तो जो डीपरडीह पुरातत्व स्थल है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्हार नदी के तट पर स्थित है। सीजीपीएससी के द्वारा सीएमओ में 2019 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ये सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। सरगुजा की जीवन रेखा कौन सा कहलाती है दोस्तों? महानदी, कन्हार, घुनघुट्टा, या फिर रिहंद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रिहंद नदी है वो सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? यहाँ पर कौन से भाग है दोस्तों जहां पर कन्हार बेसिन स्थित है? उत्तरी सीमा भाग में, या फिर उत्तर पूर्व सीमा भाग में, या फिर उत्तर पश्चिम भाग में, या फिर पूर्वी सीमा भाग में, या फिर दक्षिण सीमा भाग में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर पूर्व सीमा भाग है वहां पर है कन्हार बेसिन है वो स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी? यहाँ पर बंजर नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है दोस्तों? सोन नदी की, शिवनाथ की, या इंद्रावती, या फिर नर्मदा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा नदी की सहायक नदी है वो बंजर नदी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां नंबर का। तो देखिए क्या है, बोलता है इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? कौन सा नदी है दोस्तों जिसका अपवाह तंत्र सबसे कम है? क्या नर्मदा का है, फिर गोदावरी अपवाह तंत्र का है, फिर गंगा अपवाह तंत्र का है, फिर महानदी अपवाह तंत्र का है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र कौन सा नदी का है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा अपवाह तंत्र है, उसकी जो क्षेत्र है वो सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर का जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसकी छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाह तंत्र है? यहाँ पर महानदी प्रवाह प्रणाली, या गोदावरी प्रवाह प्रणाली, या फिर गंगा प्रवाह प्रणाली, या फिर नर्मदा प्रवाह प्रणाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा प्रवाह प्रणाली है वो छत्तीसगढ़ में सबसे कम मात्रा में बहती है और उसका कम क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर का प्रश्न है, नर्मदा का उद्गम खाली स्थान में है जो छत्तीसगढ़ में है। तो नर्मदा का उद्गम कहां से हुआ दोस्तों? हथकुद से, या फिर शिवनाथ से, या फिर अमरकंटक से, या फिर दूरी से? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नर्मदा नदी है उनका उद्गम अमरकंटक से है जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता है। हालांकि उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया, लेकिन जब छत्तीसगढ़ विभाजित हुआ था उस टाइम से जो अमरकंटक का एरिया है वो पूरा छत्तीसगढ़ में आता था। सिर्फ जलेश्वर महादेव मंदिर है वो मध्य प्रदेश के सीमा रेखा में था। तो इस वजह से ये अमरकंटक है उसको छत्तीसगढ़ का हिस्सा मानते थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो अमरकंटक है वो पूरा तरीका से मध्य प्रदेश में चला गया है। 2019 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25वां नंबर का। तो क्या बोलते हैं 25वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है? तो कौन सी है दोस्तों जो गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है? क्या गोपद है, या ब्राह्मणी है, या फिर इंद्रावती, या फिर सोन नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सोन नदी है वो गंगा नदी की जो दाहिनी भाग से है ना, दाहिने तरफ से आने वाले जो सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। 2019 में इसको CSPSCL के द्वारा पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर का प्रश्न है, क्या बोलता है, गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती। तो जो ऐसा कौन सा नदी है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है और साथ में गंगा नदी की सहायक नदी है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रिहंद नदी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोदावरी नदी की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की महत्वपूर्ण विशेषता है जो इस क्षेत्र में दक्कन के पठार का एक घटक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रावती नदी है वो गोदावरी नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है छत्तीसगढ़ में, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है आपके बीच में है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से शुरू नहीं होती? यहाँ पर जो उद्गम है वो कहाँ से होता है दोस्तों? तो इंद्रावती नदी है उनका उद्गम मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा से होता है। थोड़ा रुक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29वां नंबर का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंद्रावती किस नदी क्रम की नदी है? तो कौन सी नदी क्रम की नदी है दोस्तों? महानदी, गोदावरी, गंगा, या फिर नर्मदा? तो कौन सा अपवाह प्रणाली से जुड़ा हुआ है? तो इंद्रावती नदी, तो वो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है जो है ना बहती है, उसमें ये इंद्रावती है उसकी प्रमुख सहायक नदी। तो ये किससे कनेक्टेड है? तो गोदावरी नदी से कनेक्टेड है। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? तो माता दंतेश्वरी मंदिर है उनका जो
कौन सी नदी है उनके संगम पर स्थित है दोस्तों? आपका ऑप्शन ए है शंखनी डंकनी नदी, इंद्रावती गोदावरी नदी, जावरा इंद्रावती या फिर डिहंदर सोना नदी। तो यहाँ पर जो देखिए जो माता दंडेश्वरी मंदिर है वो कौन कौन से नदी है उनके बीच में है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर शंखनी और डंकनी नदी है, उनकी संगम स्थल पर दंतेश्वरी मैया का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज और दोस्तों, तो जितने जो भी दोस्त हैं हमारे चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल है उसमें से आपको जो प्रीमियम है उसमें जो सदस्यता है वो ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।